तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के हमारे यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यूपी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर लगभग लाना होगा। ठीक है, पिछले साल का कट ऑफ है। पिछले साल भी पेपर से पहले हमने यही बताया था, रिजल्ट आने से पहले यही बताया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है। सेम वही आया था। इस बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आपको कितना नंबर लाना होगा, पिछली बार कितने नंबर पे एडमिशन हुआ था। अलग अलग कैटेगरी के लिए डिटेल्ड में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी आपके साथी, सहयोगी, दोस्त, मित्र, यार बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए। क्यों सर? बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए तो ये खुशखबरी की बात है ही, क्योंकि पोर्टल भी यूपी कॉलेज का बंद हो चुका है और लगभग मैंने अभी देखा है कि लगभग 1000 के आसपास बच्चे ने जो है फॉर्म भरा हुआ है। 50 हाँ, जिसमें 1003 के आसपास जो है उसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है और जब बच्चे पेपर देने बैठेंगे तो लगभग 900 के आसपास बच्चे पेपर देंगे। तो इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पिछली बार 1500 लड़कों ने जो है रजिस्ट्रेशन किया था, लगभग 1350 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। तो इस बार अगर आप लोगों ने जो है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए सोच रखा है यूपी कॉलेज से, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार बच्चे कम है, तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा घटा रहेगा। हालांकि जो बहुत सारे बच्चों ने जो है कम मैसेज करके कि सर जो है अगर मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में कितना नंबर आ जाए तो एडमिशन हो जाए, तो उन्हीं बच्चों के लिए जो है एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग जो है आज हम लोग जो है थोड़ी सी इन बातों पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो है इस बार भी अगर बच्चे इनके इर्द गिर्द अगर आएंगे तो वो उनका जो है एडमिशन हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आप लोग घबराइए नहीं, बस मन लगा के मेहनत करिए यार, अभी मेहनत करने का समय है। अभी ये मत पूछिए कि सर जो है कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप पेपर देकर के निकलेंगे उसी दिन उसी शाम को हम जो है कट ऑफ लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर हो जाएंगे। जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक कट ऑफ जारी किया था और आप लोग भी देखे भी होंगे कि सेम उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ गया था, और इस बार भी जो कट ऑफ हम लोग जारी करेंगे कट ऑफ के ही इर्द गिर्द आप लोगों का जो है कॉलेज का भी कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज इंटर पास करने वाले लड़के सर कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं कि ये कट ऑफ होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही बता देते हैं आपको कि ये कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, देखिए भाई, जब आप लोग पेपर दे लोगे, जितने बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, अब उन सभी लोगों का कैटेगरी अलग है, कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है, आपको भी पता है। उस हिसाब से सीटें फिक्स है। कुछ अदर स्टेट वाले भी होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है पहले एक लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, अब एक नहीं दो लिस्ट तैयार होता है। कौन कौन सा? एक मेन लिस्ट तैयार होता है और एक वेटिंग लिस्ट तैयार होता है। देखिए, मेन लिस्ट यानी कि 2 डेट पे एडमिशन होता है। पहले तो मेन लिस्ट जब जारी होता है तो 165 लड़कों को उसमें निकाल दिया जाता है कि ये रोल नंबर वाले लड़के आ जाएंगे, इतने से इतने नंबर तक वाले लड़के यहाँ पे आएंगे और उनका एडमिशन होगा। मेन लिस्ट में अगर जिसका नंबर मेन लिस्ट में आ गया, जिसका रोल नंबर मेन लिस्ट में आ गया, वो समझ ले कि अपने आप को 100% की वो सिक्योर है, उसकी सीट जो है फिक्स हो गई है। जिसका मेन लिस्ट में आ गया, जिनका कट ऑफ इतना आ गया, वो समझ लो। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि वही विद्यार्थी जो मेन लिस्ट में अपनी सीटें छोड़ देते हैं या किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते हैं इस विद्यालय को छोड़ करके कहीं और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अगर वो अपना एडमिशन ले लेते हैं, तो अपना ये मेन लिस्ट की जो सीटें होती हैं उसको छोड़ देते हैं। तो जो सीटें छोड़ी गई सीटें होती हैं उन्हीं सीटों पर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को जो है एडमिशन दिया जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग हर संभव प्रयास करिए कि मेन लिस्ट में आए, वेटिंग लिस्ट में जाने की झमेला मत पालिएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट क्यों बनाया जाता है? पहले 165 अगर सीट है यूपी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो 165 लड़कों का जो है यहाँ पे इस मेन लिस्ट के अंदर ला दिया जाता है। अब कुछ लड़के जैसे कि नीट दिए हुए हैं, कुछ सीयूईटी दिया है, कुछ ने डीडीयू दिया है, या फिर यूपी कॉलेज से अच्छे जगह पे उन्होंने दिया है। अच्छा, अच्छे जगह के साथ साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से नजदीक है, ठीक है, पेपर तो दे दिए लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। सुविधा के अनुसार जो भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है अपने सुविधा के अनुसार जो है विद्यालय चूज करते हैं या विश्वविद्यालय चूज करते हैं कि हाँ ये मेरे घर के पास है,
या मेरे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं या मेरे जान पहचान का है, तो ऐसे संबंधों में जो है बच्चे जब जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है अपना ये मेन लिस्ट का जो सीट होता है उसको छोड़ करके अपने जो है अदर स्टेट या अदर विश्वविद्यालय में वो चले जाते हैं। बिल्कुल जैसे कि इसमें जो है 165 सीट रहता है ना, 100 यूपी कॉलेज में जो है 165 सीट टोटल है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब मेन लिस्ट में 165 रोल नंबर जारी हुआ, यानी 165 लोग लड़कों का हो गया, ठीक है। इसमें से 100 लड़कों ने एडमिशन लिया और 65 सीट खाली बच गई, तो उसी के लिए फिर वेटिंग लिस्ट रहता है, यानी ये लड़के भी अपना डॉक्यूमेंट डिटेल सारा कुछ तैयार रखें, इनको भी बुलाया जाएगा ही जाएगा। ये 100% फिक्स होता है हर स्कूल कॉलेज में कि जैसे ही मेन लिस्ट आता है उसमें 60% स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और 40% स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट वाले उनका एडमिशन होता है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके पिछले साल का जो कट ऑफ लिस्ट था उसको हम बताते हैं, ठीक है। सर एक बार बताइए। देखिए जो पिछली बार का जो जनरल की जो कट ऑफ लिस्ट गई थी वो गया था 140 से 91 नंबर, यानी कि हाईएस्ट जो गया था वो 140 नंबर गया था। अब ये समझ लीजिए यूपी कॉलेज का लेवल क्या है, ये समझ लीजिए आप कि 150 नंबर में से कितना लाया था बच्चा, 140 नंबर। ये समझ लीजिए जनरल का कट ऑफ गया था 140 हाईएस्ट, और लोवेस्ट कितना आया था 91 नंबर। तो जो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 140 से 91 नंबर तक कट ऑफ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जनरल से हैं तो 91 नंबर से अधिक लाएंगे, पिछली बार लाया था उनका एडमिशन हो गया था। 91 से अधिक नंबर अगर आपका होगा तो आपका मेन लिस्ट में जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 89 से लेकर के जो है 84, ठीक, यानी कि 89 से लेकर के 84 तक जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था, ठीक। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनका जो कट ऑफ लिस्ट गया था वो गया था 89, 89 से लेकर के 84 नंबर तक, ठीक। कम से कम 84 और अधिक से अधिक 89 नंबर तक पाए थे बच्चों ने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी, ठीक। तो ओबीसी के जो स्टूडेंट थे उनके लिए जो कट ऑफ लिस्ट गया था वो 90 से 84, लगभग हम कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ लिस्ट था वो सेम ही था, ठीक है, सेम ही जाता है। 1-2 नंबर का कहीं भी कोई एग्जाम हो, हाँ कोई भी एग्जाम हो जो है उसमें 1-2 नंबर का ऊपर नीचे इधर उधर रहता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है एससी का, तो एससी में जो है 83 से 55 तक गया था, ठीक। हाईएस्ट जो एससी का बच्चा था वो 83 नंबर लाया था तो इसका एडमिशन हुआ है। उसके बाद जो लोवेस्ट नंबर गया है वो गया है 55 नंबर तक, ठीक। अगर इसके बीच में अगर आप नंबर अपना लाए हुए हैं तो आपका जो है मेन लिस्ट में एससी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एसटी का, तो एसटी में भी जो कट ऑफ लिस्ट गया था ये गया था 87, यानी 87 से लेकर के 67 नंबर तक। ये समझ लीजिए ये एसटी का जो कट ऑफ लिस्ट है यूपी कॉलेज का 87 से लेकर के 67 तक, ठीक। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर सभी कैटेगरी में कंपटीशन है भाई, कहीं ऐसा नहीं है कि कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं है कंपटीशन कम है, सब में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल कंपटीशन तो बहुत है भाई, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन ये समझ लीजिए कि अगर आप सोचेंगे कि किसी कैटेगरी से ऐसे ही एडमिशन हो जाए तो वो संभव नहीं है, ये समझ लीजिए। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट का, यानी कि इसमें से 100 लड़कों का एडमिशन हो गया, अब बचे 50 लड़के, तो सॉरी 65 सीट बचा हुआ है, तो उन 65 सीट पे जो है अब यहाँ पे देख लीजिए वेटिंग लिस्ट की बारी आती है। देखिए अब देखिए यहाँ 91 नंबर तक था, तब यहाँ 90 आ गया, 90 से 78 नंबर तक जनरल वालों का एडमिशन जो है इस लिस्ट में होगा, वेटिंग लिस्ट में। 78 से नीचे अगर जनरल कैटेगरी से हो, 78 से नीचे लाया हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है, 78 तक, उससे कम हो तो कुछ सोचो ही मत। उससे अगर कम है, इस बार भी अगर आप 85 या 80 मान लेते हैं, 80 से नीचे अगर आप लाओगे और जनरल कैटेगरी से हो तो एडमिशन के लिए मत सोचो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तब आप 77 तक सोच सकते हो, यानी कि 3 नंबर कम मान लेते हैं, 77 नंबर तक, वो भी आप 80 ही मान के चलो। हर बार कट ऑफ और हर बार कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। आपको पता है कि पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कितने बच्चों का मोरल डाउन हो गया जो नीट में पढ़ रहे थे, है ना। वो अब चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लें, बीएससी एग्रीकल्चर में भाई नीट के ही तो आधे से अधिक लड़के तो नीट वाले रहते हैं। बिल्कुल। और अभी देखिए यूपी कैडेट का भी एग्जाम होने वाला है, 17 को है शायद, 17 जून 17 जून को।
अब ये समझ लीजिए कि यूपी कैटेट जो है बेसिकली एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए पहले लाया गया था, लेकिन इस समय जो है इसमें नीट के बच्चे इतने ज़्यादा जा रहे हैं, इतने ज़्यादा जा रहे हैं वेटनरी साइंस को लेकर के या विभिन्न डिपार्टमेंट में। ये समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर का बच्चा जो है क्या ही बताएं कि उसकी क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो पढ़िए, पढ़ने में, क्योंकि जो बच्चा, खुद से सोचिए कि जो बच्चा 3 साल 4 साल रह करके किसी जगह पे मेहनत किया है, और ऐसा नहीं है कि उसने घुमा टहरा है, उसने अच्छे से मेहनत किया है, अब पेपर लीक हो जा रहा है या और भी जो कारण है, बस सब हम क्या बताएं, समझ रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल इसलिए भाई। जो है मेहनत जरूर करिए, मेहनत बहुत अब जरूरी है। आगे देख लेते हैं, अगर आप ओबीसी से हो तो 79 to 83 यानी कि 80 नंबर के आसपास आपको लाना होगा, तब आप वेटिंग के लिए भी एलिजिबल होगे भाई, वेटिंग। और एससी के लिए 29 से 54 और एसटी के लिए नील, ठीक है। यानी कि अब कोई स्टूडेंट इसमें नहीं बचा हुआ है, जितने स्टूडेंट थे वो एडमिशन अपना पा गए हैं। एक और कैटेगरी है, कौन सा, अदर स्टेट, है ना, जिसके लिए कितने सीट फिक्स होते हैं, 8 सीट। 100-200 लड़के फॉर्म भरते हैं, 8 सीट फिक्स है अदर स्टेट के लिए, ठीक है। इसमें कट ऑफ कितना गया था, 86 से 117 नंबर तक। अगर आप 86 प्लस नंबर थे तब सोचिए, यानी कि इस बार अगर आप अदर स्टेट से हो तो कम से कम 90 नंबर, उससे एक नंबर भी कम पे आप मत सोचना कि आपका एडमिशन यूपी कॉलेज होना संभव भी है यूपी कॉलेज, बिल्कुल। यानी कि ये तो मेन लिस्ट की बात है। हाँ, मेन लिस्ट की बात है। 86 से ये क्या था सर, 117। 117। एक उसके चीज और, बाद एक चीज और, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका वेटिंग लिस्ट में एडमिशन बहुत कम ही होने का चांस होता है, कहीं सीट बचता ये है, समझ लीजिए। ना के बराबर चांस हाँ, मान के चलिए। इसीलिए अगर आपको यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी आप अगर अदर स्टेट से हैं, तो आप इतनी मेहनत करिए कि आपका जो मार्क्स है वो मेन लिस्ट को पार कर जाए, ये समझ लीजिए। अगर मेन लिस्ट में आपका मार्क्स नहीं आया तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपका एडमिशन यूपी कॉलेज में नहीं हो सकता है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट तो एक बस ऐसी जरिए के लिए बना दिया गया है कि अदर स्टेट में अगर कोई स्टूडेंट छोड़ रहा है, अपना सीट छोड़ रहा है, तो जो है एक दो जो है, ज्यादातर तो नहीं छोड़ते हैं, एक आध ही दो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सीट छोड़ देते हैं बाद में, बीसीईसी में कहीं निकल गया या फिर सीयूईटी से तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं, अगर हो गया तो फिर सीयूईटी वाले बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं अपना, बीसीईसी वाले बच्चे कभी कभी छोड़ देते हैं कि सर वहाँ पे बिहार में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है या व्यवस्थाएं इस तरीके के नहीं है, तो इसलिए जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है अदर स्टेट वाले मेहनत इतना करिए कि आप लोग जो है मेन लिस्ट में आने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट का आपको देख ही रहा है कि 71 से 85 तक गया था, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अच्छा, सारी बातें हम लोगों ने इसमें बता दिया, संभवतः कितने नंबर पे एडमिशन होगा, ये कट ऑफ क्या होता है, क्या क्या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारा कुछ हमने बता दिया। मेन लिस्ट बता दिया, वेटिंग लिस्ट बता दिया। एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि हम लोग जो है यूपी कॉलेज की बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, पिछले 3 साल से करा रहे हैं। इस साल जो है ऑनलाइन माध्यम से भी प्रॉपर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जा सके। जितना हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में यूट्यूब पे हम करा रहे हैं, ठीक है, उतना आपको यूपी कॉलेज से रिलेटेड कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह एक आध दो लोग और पढ़ाते हैं जो आपको कोर्स खरीदवा लेंगे, पिछले साल का रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए, पिछले साल का पेपर दे दिए और काम खत्म हो गया। उतना हम आपको एकदम फ्री में दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर और जो है रिकॉर्डेड वीडियो पिछले साल का, ये सब हम आपको फ्री में दे रहे हैं और इस बार का लेक्चर भी फ्री में दे रहे हैं। उसके अलावा एक छोटा सा हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हुए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, 2-3 वीडियो हमने बनाया है। इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ लास्ट में कि 15 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लेकर के आया है, जिसमें हम यूपी कॉलेज के पैटर्न पे सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन के लिए हमारा चार्ज जो है वो 199 रुपए है, 199 रुपए का चार्ज है। और ऑफलाइन आप सेंटर पे यानी हमारे कोचिंग पे आकर के यहाँ पे ओएमआर सीट के साथ प्रॉपर जो है यूपी कॉलेज के पैटर्न पे जिस तरीके से ओएमआर सीट आता है उस तरीके से फॉर्म फिलअप करवाते हैं और सारा कुछ जो है आपका पेपर होता है। उसके लिए आपको 499 रुपए जो है लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये इसलिए हमने रखा है कि ताकि पहली चीज तो आप अगर एक पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर आता है कि अरे यार पैसा दिया हूँ तो मेहनत करने का हाँ, अंदर नहीं भाई होता है, जज्बा होता है कि
मैंने इस चीज के लिए पैसा खर्चा किया, मुझे करना है। वही लोग ये पेमेंट करेंगे जो सीरियस होंगे, ठीक है। जो सीरियस होगा उसका एडमिशन 100% है कि हो ही जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑफलाइन के बारे में हम बता ही दिए। डिटेल जानकारी के लिए एक वीडियो हमने इसके पहले बना रखा है, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए। और किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए यूपी कॉलेज से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर के और किसी भी अन्य विश्वविद्यालय कॉलेज या फिर कोई भी कोर्स एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो चलिए भाई, जो है मिलते हैं अगले वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, ठीक है।